रविराज इन्वेस्टेड एन अमाउंट ऑफ 10,000 एट कंपाउंड इंटरेस्ट रेट ऑफ 10% पर एनम फॉर अ पीरियड ऑफ 3 years, हाउ मच अमाउंट विल रविराज गेट आफ्टर 3 year। अमाउंट का मतलब है उसने जो ये पे किया है, इतना इन्वेस्ट किया है, तो ये प्लस इंटरेस्ट मिलके आपका अमाउंट बनेगा। तो 10,000 में 10,000 से कितना उसको परसेंट मिलेगा कि 10% की रेट से 3 year में CI निकालने के लिए। तो देखो इसके लिए हमने आपको यहाँ पर दो तरीके बताए थे, दोनों तरीके में आपका जो भी अच्छा लगता है वो करिएगा। दो नहीं बल्कि तीन। एक तो यहाँ पर मैं बता के यहीं चलूँगा फार्मूला वाला, फार्मूले को मैं यहाँ पर नहीं बताऊँगा, ठीक है। रेयरली कहीं अगर यूज करना पड़ेगा जहाँ पर हमारी ये मजबूरी होगी कि अब ये चीज़ नहीं लग रही, अदरवाइज ये हर जगह पर आपका लगेगा स्लैब वाला और आपका रेशियो मेथड जो मैंने डिस्कस किया था वीडियो 1 में। तो अगर वो वीडियो नहीं देखा, पहले आप वो वीडियो देखिए, उसके बाद देखेंगे तो आपको ये अच्छे से समझ आएगा। तो देखो यहाँ पर आपके पास 10,000 है, ठीक है। तो 10,000 से अगर हम आगे यहाँ पर बढ़ते हैं तो यहाँ पर हमको क्या दिखेगा, किस तरीके से इसको हम सॉल्व करेंगे। तो कितने 3 years के लिए हमको दिया गया, तो 3 years के लिए एक चीज़ देखो, रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है। रेट ऑफ इंटरेस्ट आपका है 10%। 10% का मतलब होता है 1/10, ठीक है। 1/10 का मतलब, पहले हम रेशियो मेथड आपको यहाँ पर बताते हैं, ठीक है। तो ये आपका 1/10 हुआ, तो मतलब 10 रुपये पे आपको 1 रुपये इंटरेस्ट मिल रहा है। और जब बात करी गई है 3 years के लिए, तो हम इसको डायरेक्ट किस तरीके से करेंगे, हम करेंगे 3 year के लिए है तो पावर 3, 2 years के लिए है तो स्क्वायर करते, और फिर हमारा अब यहाँ पर ये आपका क्या है, ये बन जाएगा 11 का क्यूब, ठीक है। अब दोनों चीज़ें यहाँ पर ये क्या क्या हैं, ये आपका है प्रिंसिपल और ये है आपका अमाउंट। तो अमाउंट आपका 1 रुपये इंटरेस्ट होगा जो यहाँ पर आपका आया, ये प्रिंसिपल और ये इंटरेस्ट है, तो 11 का यहाँ पर क्यूब होगा। यहाँ पर करेंगे 10 का क्यूब हो जाता कितना 1,000, और 11 का क्यूब यहाँ पर कितना हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा 1331। इतनी बात क्लियर है। अब यहाँ पर आपको देखा जाए टोटल इंटरेस्ट कितना मिल रहा है, ठीक है। टोटल आपको यहाँ पर इंटरेस्ट अगर दिखेगा तो 331 दिखेगा, 331 रुपये। अब देखो एक चीज़ देखो, जो आपका प्रिंसिपल है, प्रिंसिपल आपका यहाँ पर कितना बन रहा है 1,000, बट क्वेश्चन पे जाओगे तो यहाँ पर कितना था 10,000। तो 1,000 का कितना है 10 टाइम्स है। अगर हमारा प्रिंसिपल 10 टाइम्स है तो यहाँ पर क्या होगा, अगर इसमें एक जीरो बढ़ेगा तो इसमें भी एक जीरो बढ़ेगा और इसमें भी एक जीरो बढ़ेगा। दैट मीन्स ये सब कुछ में एक जीरो बढ़ जाएगा, हर चीज़ 10 गुना हो जाएगी। तो जो आपका यहाँ पर इंटरेस्ट मिलेगा वो इंटरेस्ट आएगा 3,310 रुपये, जिसमें आपका 10,000 क्या था, 10,000 तो आपका प्रिंसिपल था, प्लस 3,310 रुपये ये हो गया, तो टोटल कितना होगा 13,310 रुपये होगा। यही आपका यहाँ पर आंसर होगा, ऑप्शन नंबर होगा कौन सा, डी वाला यहाँ करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। अब दूसरा तरीका, दूसरा स्लैब वाला देख लो। स्लैब वाला तरीका क्या है, आपका यहाँ पर पी कितना है, पी आपका है 10,000, रेट कितना है 10%। तो 10,000 का 10% कितना होगा, अगर मैं फर्स्ट ईयर की बात करूँ तो फर्स्ट ईयर में आपको यहाँ पर कितना 1,000 मिलेगा, ये बात क्लियर है। सेकेंड ईयर में आओगे तो आपको अगेन इसका जो आपका प्रिंसिपल है उसका 10% 1,000 मिलेगा, प्लस जो ये इसके पहले का एक जो आपका इंटरेस्ट है इस 1,000 का भी 10% मिलेगा, वो कितना मिलेगा 100। फिर हम बात करेंगे 3 ईयर थर्ड ईयर की, क्योंकि 3 साल की बात है, तो यहाँ पर अगेन आपको ये 1,000 मिलेगा। फिर इसका आपको 10% 100, इसका 10% 100, और इस 100 का 10% 10। अब हम इसको पूरा ऐड करेंगे तो ऐड करने पे हमको यहाँ क्या मिल जाएगा, ऐड करने पे ये हमको मिलेगा 3,000 प्लस 100 300, और प्लस लास्ट में एक 10 है। तो आप देखेंगे 3,310 रुपये, अगेन आपको वही चीज़ मिल गई है जो आपको यहाँ पर ये मिल रहा था, ठीक है। और बात कर रहा था किसकी, अमाउंट की, राशि की बात कर रहा, कितनी राशि हो जाएगी, इसमें हम ऐड कर देंगे क्या प्रिंसिपल जो आपका ये 10,000 था, जैसे ही ऐड करेंगे तो आपका आंसर यही बनेगा। क्लियर है अच्छे से बात।